किसको, स्प्लीन को। ये रिजर्वेयर का काम भी करता है, दूसरी फिल्टर का काम भी करता है, ठीक है। चलिए अब आप आते हैं जो लिम्फ नोड्स वो क्या है। तो अगला पॉइंट है हमारा लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स होते क्या है, लिम्फ नोड्स ये क्या है, ये रिजर्वर है किसके, लिम्फोसाइट्स के। यहाँ पर लिम्फोसाइट्स जो होती है वो स्टोर होती है, ठीक है। तो लिम्फ नोड्स किसके रिजर्व हो गए, ये हो गए किसके, लिम्फोसाइट्स के, ठीक है। दे आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स, स्मॉल सॉलिड, सॉरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, विच स्टोर्स लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। ये लिम्फोसाइट्स स्टोर करते हैं, लिम्फ नोड्स सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये वही साइट होती है जहाँ पर किसके क्लोन बनते हैं, टी लिम्फोसाइट से क्लोन बनते हैं, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी के समय पर। चलिए अब हम आते हैं, हाँ एक चीज़ और, जो एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर होते हैं वो भी ट्रैप कहाँ पर होते हैं, वो ट्रैप होते हैं लिम्फ नोड्स में, ठीक है। तो जो एंटीजन होते हैं ये ट्रैप होते हैं लिम्फ नोड्स में। लिम्फ नोड्स में क्या है, लिम्फोसाइट स्टोर होती हैं जहाँ पर उन एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनते हैं, क्लोन बनती है, और हम ये कहें कि फाइटिंग शुरू होती है, ठीक है। चलिए आते हैं, अब हम आते हैं कुछ और भी हमारी जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पर भी कुछ इम्यून सिस्टम मिलते हैं। जैसे हम कह सकते हैं माल्ट, MALT, माल्ट, ठीक है, या गाल्ट, GALT। क्या है ये माल्ट या गाल्ट, क्या कहेंगे इसको। यहाँ देखिए माल्ट मतलब क्या हुआ, म्यूकोसल, ठीक है, और ए फुल फॉर्म लिखते पाएंगे आपको, म्यूकोसल, और A फॉर एसोसिएटेड, L फॉर लिम्फॉइड, एंड T फॉर टिश्यू, ठीक है। म्यूकोसल हमारी इंटरनल बॉडी, जो इंटरनल जैसे हमारे इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का म्यूकोसा जो लेयर होती है, ठीक है। तो या गट्स है उसकी म्यूकोसा। आप देखिए यहाँ पर भी गट मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं गट एसोसिएटेड, एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है। तो ये क्या है कि मैंने बताया इंटरलाइनिंग हमारी म्यूकोसा की रहती है, तो म्यूकस में भी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। और तो ये माल्ट मतलब क्या हो गया, म्यूकोसल, गाल्ट मतलब गट से रिलेटेड। जो इंटरनल लाइनिंग है जैसे इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन की जो इंटरनल वॉल है वहाँ पर क्या म्यूकस रहती है, ठीक है। तो उसमें जो लिम्फ मतलब WBCs हैं वो क्या, उसको क्या कहेंगे हम, जैसे अब बता दूं मैं आपको कि गट में क्या है, हमने पढ़ा था क्रिप्स ऑफ लीवर को, ठीक है। तो वहाँ पर क्या रहता है, वहाँ पर पेयर्स ऑफ पैचेस है। तो पेयर्स ऑफ पैचेस क्या है, वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो किस में आते हैं, वो गाल्ट या माल्ट दोनों में। माल्ट का एक फॉर्म है गाल्ट, ठीक है। तो वो एक एग्जाम्पल है किसका, माल्ट का, पेयर ऑफ पैचेस। तो पेयर ऑफ पैचेस क्या है, वहाँ पर लिम्फोसाइट्स अवेलेबल होती हैं। वो म्यूकस है, वहाँ म्यूकस सभी जगह, लेकिन वहाँ पर लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होती हैं, WBCs प्रेजेंट होती है। तो ऐसे ऑर्गन्स को क्या कहते हैं हम लोग, गाल्ट या माल्ट भी कहते हैं। तो ये स्पेसिफिक टिश्यूज में हमको मिल जाते हैं, ठीक है। इनका वैसे से कोई लेना देना नहीं है, टिश्यू ये लिम्फ नोड्स भी यहाँ पर नहीं है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ टाइप का। तो हमने यहाँ पर देखा स्प्लीन, बोन मैरो, इसको हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स थे। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में हमारे आते हैं स्प्लीन या लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, माल्ट है, गाल्ट है, ये हमारे सेकेंडरी लिम्फ ऑर्गन्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिम्फ ऑर्गन या हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है। इम्यून सिस्टम में एक बार रिवाइज करता हूँ, थाइमस ग्लैंड है, ठीक है, स्प्लीन, इसके बाद हमारा लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स में हमने बताया आपको कि थाइमस ग्लैंड एंड बोन मैरो आती है, ठीक है। स्प्लीन हुआ हमारा, स्प्लीन के बाद हमारा आता है लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ इटसेल्फ। तो लिम्फ हमारा सभी जगह पर है, इसलिए माल्ट और गाल्ट, ठीक है। चलिए अब हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम के अगले पार्ट पर आते हैं, और वो है हमारा HLA सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि दो तरह के लिम्फोसाइट बन रहे हैं, एक लिम्फोसाइट T और दूसरा लिम्फोसाइट
B. तो based on the basis of lymphocyte T and B. ठीक है, there are कितने होंगे? 2 types of active immune system. There are 2 types of active immune, immunity system. ठीक है, तो लिम्फोसाइट टी और लिम्फोसाइट बी के बेस पर हमारे जो इम्यूनिटी होती है 2 तरह की होती है। कौन कौन सी यहाँ पर? पहली जो हमारी हो गई वो पहली है, अब देखिए लिम्फोसाइट टी से रिलेटेड कौन सी होगी हमारी? वो है हमारी सेलुलर मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। सेलुलर मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, इसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? CMIS। ठीक है, और जो दूसरी हमारी है वो है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। इसको क्या कहते हैं हम लोग? AMIS। ठीक है, इसके फुल फॉर्म भी हो गए। जो हमारी सेलुलर मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में ये किससे रिलेटेड होती है? ये होती है टी लिम्फोसाइट से। और जो हमारी एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है हमारी बी लिम्फोसाइट। इसके लिए रिस्पॉन्स कौन होगी? हमारी बी लिम्फोसाइट्स, यानी टी लिम्फोसाइट सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी, और बी लिम्फोसाइट हमारी किसके लिए हो गई? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर हम वन बाई वन। सबसे पहला हमारा है CMIS, तो यहाँ लिख लेते हैं CMIS। क्या है ये? सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। चलो, सर मतलब क्या हुआ? लिम्फोसाइट टी से रिलेटेड है, तो हमारी लिम्फोसाइट कितनी होती है? टी 4 टाइप्स की। ठीक है, उनके आप लिखिए। तो जो ये है यहाँ पर CMIS कंसिस्ट 4 डिफरेंट सेल्स। कौन कौन सी? फर्स्ट है हमारी इसमें, सबसे पहले हमारी कौन सी सेल होगी? हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स। ठीक है, हेल्पर टी सेल्स, इनको मैसेंजर टी सेल्स भी कहते हैं, मैसेंजर टी सेल्स भी कहते हैं। तो हेल्पर टी सेल्स ये सिर्फ हमारे बॉडी में फ्लो करती रहती है, सर्कुलेट होती रहती है ब्लड के साथ साथ, और सेंस करती रहती हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ का, कौन अपना है कौन नहीं। ठीक है, तो हेल्पर टी सेल्स हो गई। हेल्पर टी सेल का मेन फंक्शन दूसरा क्या होता है कि हेल्पर टी सेल अगर ये उसके इसके कांटेक्ट में आती है, जब कैप्सूल के कांटेक्ट में आती हैं तो ये एक्टिवेट हो जाती हैं, और ये एक्टिवेट होती है तो क्या करती हैं? बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करती हैं। किस लिए? कि वो एंटीबॉडी फॉर्म करे। और क्या करती हैं? ये लिम्फ नोड्स में जो अदर सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करती हैं, टी सेल्स को एक्टिवेट करती हैं क्लोन बनाने के लिए। तो नंबर ऑफ क्लोन्स वहाँ फॉर्म होने लगते हैं। ठीक है, तो हेल्पर से क्या करती हैं? दे स्टिमुलेट्स B cells, B lymphocytes to produce antibody प्रोड्यूस करें। बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट करती हैं। दूसरा क्या करती हैं? दे आल्सो एक्टिवेट्स T cells और क्लोन फॉर्मेशन। क्लोन फॉर्मेशन मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स इंक्रीज बनने लगती हैं, एक सेल से एक एक्टिव ग्रुप है। वहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन शुरू हो जाता है। किसमें? सेल्स में। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट क्या करती है? मल्टीप्लाई होती रहती हैं और कई सेल्स फॉर्म करती हैं। ज़्यादा सेल्स बनेंगी तो वो पैथोजेन को ज़्यादा मारने में सक्षम होंगी। ठीक है, तो ये तो इसका हो गया हेल्पर टी सेल्स का फंक्शन हो गया।
कि ये बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर रही है एंटीबॉडी बनाने के लिए, तो अब AMIS भी स्टार्ट हो गया। और दूसरा जो सेलुलर हमारी टी सेल्स की इम्यूनिटी है CMIS, इसमें भी क्या कर रही हूँ, टी को क्लोन बनाने के लिए करती हूँ, टी सेल्स एक्टिवेट करती हैं। ठीक है, कभी करेंगी जब ये पैथोजेंस के कांटेक्ट में आएंगी। ये पेट्रोल पुलिस है जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट होती रहती है, हेल्पर टी सेल्स। ठीक है, हेल्पर टी सेल के बाद अब आते हैं सेकंड जो हमारा है उसे कहते हैं किलर टी सेल्स। सेकंड हमारा क्या है, किलर टी सेल्स। ठीक है, इनको हम रिप्रेजेंट THB लिखते हैं, सेल्स। इस तरह से इसको T और इसमें K सेल्स भी लिखते हैं। ठीक है, तो K मतलब किलर, H मतलब हेल्पर, इस तरह से भी लिखते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो किलर सेल्स के नाम से किलर हो गया क्या, कि मारती है सीधा, डायरेक्ट सीधा अटैक करती है। ठीक है, तो ये हमारी सोल्जर्स है। तो ये करती हैं किलर सेल्स। ये सेल्स क्या करती है, डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल्स या फिर टारगेट सेल्स। का मेन फंक्शन होता है दे डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल्स और टारगेट सेल्स। ठीक है, तो ये एक्चुअल क्या कर रही हैं, जो इन्फेक्टेड सेल्स है हमारी वो तो डैमेज हो चुकी हैं, उनका तो हमारी बॉडी को यूज नहीं रह गया, तो सीधा उसको मारेंगे कैसे, उसकी सेल वॉल को डिसॉल्व कर देती है या सेल वॉल को पोरियस बना देती है। दूसरी चीज, सिर्फ वैसा नहीं कि हमारी इन्फेक्टेड सेल को ही डिस्ट्रॉय करती हैं, अदर पैथोजेंस हैं तो उनको भी ये डिस्ट्रॉय करती हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर लिखा टारगेट सेल्स, जिनका टारगेट है ये सीधा उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। तो इनको इसलिए कहते हैं हम लोग किलर सेल्स। अब किलर सेल्स इतनी ज्यादा एक्टिवेट रहती हैं कि अगर इनको रोका नहीं गया तो ये हमारी सेल्स के लिए भी हार्मफुल होंगी। तो पीछे से इनको दबाने के लिए कौन सेल्स आएंगी, सप्रेसर सेल्स। ठीक है, तो अगली जो सेल्स हमारी, ये दो हो गई हमारी, 4 टाइप सेल्स हैं। तो अगली जो हमारी क्या होती है वो है हमारी सप्रेसर सेल्स। ठीक है, थर्ड, इसको कैसे इंडिकेट करते हैं, TS सेल्स लिखते हैं। ठीक है, क्या नाम है इनका, सप्रेसर सेल्स, टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स। ठीक है, तो सप्रेसर टी सेल्स का क्या फंक्शन होता है, दे सप्रेस द TH हेल्पर सेल को एंड TK, TK मतलब किलर सेल्स को, दोनों को। हेल्पर सेल तो बढ़ा रही है, ठीक है, मैसेज को रोकती है, मैसेज करना बंद करो, हमारा इन्फेक्शन, हमने जो टारगेट सेल को किल अप कर दिया, सिचुएशन हमारी कंट्रोल में है। ठीक है, दूसरा क्या करती है, ये के किलर सेल्स को भी रोकते कि बस अब पैथोजेंस नहीं रह गए, अब हमारी बॉडी की सेल्स हैं तो अब किसी को नहीं मारना है, तो ये सप्रेस करती है। ठीक है, तो ये सप्रेस कर रही है TH को, TK को। एक्टिवेट कौन कौन हुए थे, TH ने किसको एक्टिवेट किया था, खुद तो एक्टिवेट था ही, दूसरा एक्टिवेट किया था इन्होंने किलर सेल्स को, तीसरा एक्टिवेट किया था इन्होंने बी सेल्स को। तो ये दूसरा क्या करेंगे, अब दूसरा इनका तीसरा फंक्शन होता है दे सप्रेस TH एंड TK सेल्स एंड आल्सो बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स को भी सप्रेस करते हैं कि अब वो एंटीबॉडी ना बनाए, अब जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो प्रोटीन यूज कर रही है बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाने में, अब वो बी लिम्फोसाइट को भी रोक देती है। सप्रेसर सेल्स, सप्रेस करना मतलब हो गया उनको इनहिबिट करना, दबाना या रोकना। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी किलर सेल्स है वो किसी में काम हो जाती है, स्पेसिफिक टाइप्स हम कहते हैं TM सेल्स। तो इनको हम दूसरा नाम कहते हैं मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स, अब जो किलर सेल्स थी अब वो किस में कन्वर्ट, सप्रेस होने के बाद किस में कन्वर्ट हो गई, मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो गई। उसमें उसके एंटीबॉडीज ऑलरेडी बिल्डअप है। इनको मालूम है कि जो पैथोजन आया था उसकी जो सेल वॉल थी वो किसकी बनी हुई थी, किस तरह के पैथोजन, किस तरह के एंटीजन की बनी हुई थी, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज के पास ऑलरेडी रहते हैं। अब ये सेल रिजर्व हो गई। जब दोबारा उसका उस तरह के उस स्पीसीज के पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर होंगे, ये उसको सीधा रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी सेल्फ नॉसेस को पहचान कर और सीधा उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, तो ये मेमोरी सेल्स होती है। इसी बेस पर जो हमारी वैक्सीन भी काम करती है, वैक्सीन को इसी बेस पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये हमारी मेमोरी टी सेल्स। चले अब हम आते हैं अगला, हमारा जो नेक्स्ट था वो था, अब देखिए हाँ यहाँ पर ये कि जो मेमोरी सेल्स हैं, ठीक है, अब ये मेमोरी सेल्स कैसी हैं, क्या करते हैं, फंक्शन लेते हैं, दे रिटेन मेमोरी, दे
again memory of whole encounter. इस पूरे इनकाउंटर फेज से इनकाउंटर प्रोसेस की, इस पूरे इनकाउंटर प्रोसेस की जो मेमोरी है इनमें रिटेन रहती है हमेशा के लिए, ठीक है। अब इसके बाद अगला पार्ट करता है हमारा, जो हमने सेकंड लिखा, बी लिम्फोसाइट्स यानी AMIS, ठीक है। तो AMIS क्या है, क्या कहते हैं, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम किससे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हमारी टी लिम्फोसाइट, सॉरी बी लिम्फोसाइट्स। कौन है, बी लिम्फोसाइट, ठीक है। CMIS के लिए टी लिम्फोसाइट और AMIS के लिए बी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये क्या करती हैं, दे फॉर्म्स एंटीबॉडी, दे प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन। इनका मेन काम होता है एंटीबॉडी बनाना एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए, ठीक है। एंटीबॉडी मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था आपको, IG इम्यूनोग्लोबिन, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन। मीन्स क्या हुआ, ये क्या है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ soluble protein that is called immunoglobulin, और इसको क्या कहते हैं, IG, शॉर्टकट में IG से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर कोई डाउट हो तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। चलो अब देखते हैं यहाँ पर जो एंटीजन, जो एंटीबॉडी होती है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं एंटीबॉडी, क्या क्या नाम है, कुछ एंटीबॉडी का हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। जैसे एंटीबॉडी में आता है हमारा IgG, ठीक है, IgA या IgM, ठीक है। इस तरह से IgE, ठीक है। ये सब क्या है, ये एंटीबॉडी है। अलग अलग टाइप के बहुत सारे एंटीबॉडी बनते हैं, तो ये कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडी हैं जो हमको मिलते हैं, ठीक है। देख लेते हैं। तो IgG का क्या होता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट्स बॉडी, ये टिश्यू फ्लूइड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। किसको प्रोटेक्ट करता है, टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। IgA है, मैंने बताया IgA कब मिलता है हमको, कोलेस्ट्रॉल में मिल जाता है, बर्थ के टाइम ही फर्स्ट मिल्क से ही मिल जाता है IgA। इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारे बॉडी के सरफेस को प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है, सरफेस ऑफ बॉडी, ठीक है। इसी तरह से IgM है, IgM क्या करता है, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम को, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम को, ब्लड STREAM, ब्लड स्ट्रीम को प्रोटेक्ट करता है। ब्लड स्ट्रीम में जो भी एंटीबॉडी, ब्लड स्ट्रीम का स्पेसिफिक एंटीबॉडी होता है, ठीक है। IgE है, ये सेंसिटिविटी के लिए, सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाइपर सेंसिटिविटी से क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारा IgD है, इसी को लिख लेते हैं IgD, ठीक है, और डी कर दिया मैंने। चलो IgD क्या करता है, ये किसके लिए होता है, हमारे बीटा लिम्फोसाइट के लिए होता है। तो अलग अलग तरह के ये इम्यूनोग्लोबिन, IG फॉर इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। और ये ABCD ये चीज नाम लिखते हैं हम, ये अलग अलग टाइप के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो IgD क्या करता है, ये एक्टिव करता है किसको, एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। ये समझ में आया, डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारी एंटीबॉडी हमने यहाँ पर लिखा है 4-5 तरह की। जैसे IgG टिश्यू फ्लूइड को प्रोटेक्ट करता है, IgA हमारी बॉडी के सरफेस की इम्यूनिटी के लिए है, IgM है ब्लड स्ट्रीम के लिए है, IgE है एलर्जन के लिए है, हाइपर सेंसिटिविटी के लिए है, IgD है वो बी लिम्फोसाइट के एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरह से जो इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन्स होते हैं, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारी इम्यूनिटी के लिए। कौन सी, एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम फॉर्म करते हैं, एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम फॉर्म करते हैं,
ठीक है, चलिए आज मैंने जो अभी बताया, अब हम एक लास्ट पॉइंट चलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, और फिर हमारा टॉपिक यहाँ पर हम इसको खत्म करेंगे। अब आते हैं यहाँ पर अपना STRUCT, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो कैपिटल वाई की तरह से होता है। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में आपको 4 आर्म्स मिलते हैं, 2 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट आर्म्स। ठीक है, तो वाई शेप का जो एंटीबॉडी है, ये इनमें जो ये 4 आर्म्स हैं आपस में किसके थ्रू जुड़ते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू। तो स्टार्ट करते बनाना शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये मैंने बनाया। एक आर्म हुआ ये, ठीक है, और इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी दूसरा आर्म बना दिया। दूसरा आर्म हुआ, ये लॉन्ग आर्म्स है। कौन से हैं, लॉन्ग आर्म्स। ठीक है, अब हम एक शॉर्ट आर्म बनाते हैं। ये हमारे शॉर्ट आर्म है। ठीक है, तो ये तो परमानेंट आर्म्स है। इसके साथ जो इसका टिप होता है, ये मैं अलग कलर से बना रहा हूँ, जो एक्टिवेटेड होते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, वो बना लेते हैं यहाँ पर। इनको हम ब्लू कलर में लेते हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा। और इसको मैं इससे ले लेता हूँ, ये देखिए, ये, और फिर ले लेता हूँ मैं ब्लू के बाद ये येलो लिया है मैंने, और इस कलर ले लेते हैं। ठीक है, और ये ले लिया मैंने इस कलर में। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 आर्म्स हैं, और अब मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ सीधे लर्निंग के लिए यहाँ से। ठीक है, ये हमारे कैसे आर्म है, शॉर्ट आर्म्स हैं, और ये हमारा कैसा है, लॉन्ग आर्म है। ठीक है, तो लॉन्ग आर्म को क्या कहते हैं हम लोग, हैवी चेन। लॉन्ग आर्म्स क्या होते हैं, हैवी चेन होते हैं। ठीक है, और ये कैसी चेन होती है, लाइट चेन।